ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Good evening and namaskar to everyone. Welcome to once again to a great session. Last session that was about metaphysical point and I think specifically John Milton. So let's join the session. Then we will move further and study a new point and something new, very special, very important. दैट इज कैविलियर पॉइंट्स। आज हम लोग जो है कैविलियर पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। कैविलियर पॉइंट्स के बारे में जो है हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं भाई। कैविलियर पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। शुरू कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे कैविलियर पॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे, कैविलियर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कैविलियर पॉइंट्स थे कौन। कैविलियर पॉइंट्स जो हैं एक तो ये हैं कैरोलियन एज के। कौन सी एज के? कैरोलियन एज। और कैरोलियन एज का अगर हम डेट देखें तो 1625 से लेके 49 तक रहा। अब 1625 से लेके 49 के बीच में एक और बहुत बड़ी चीज जो है वो होती है, उसका नाम है इंग्लिश सिविल वॉर। क्या है? इंग्लिश सिविल वॉर। इसी एज में क्या होता है? इंग्लिश सिविल वॉर होता है। ये होता है 1642 से लेके 1651 तक जो है सिविल वॉर रहता है। तो अब जो भी पॉइंट्स, यानी इसमें आप लिखना द पॉइंट्स, है ना, हु सपोर्टेड चार्ल्स फर्स्ट ड्यूरिंग द सिविल वॉर। ड्यूरिंग द सिविल वॉर वो सारे क्या कहलाए? कैवेलियर पॉइंट्स कहलाए। एक बात तो ये है ना। दूसरा, दीज पॉइंट्स वर कैवेलियर्स, वो कर्टियर्स मोस्टली आर कर्टियर्स। कैवेलियर वैसे तो जो घुड़सवार होता है ना उसको बोलते हैं, लेकिन यहां चार्ल्स फर्स्ट की जिस तरीके से फ्लैटरी इन लोगों ने की, क्लास बेटा ये केवल यही लिखा है, बस इतने यही स्लाइड पे हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे कर्टियर्स थे और इनको क्या भी कहा जाता है? रोस्ट्रिंग गैलेंट, नॉन एज रॉयस्ट्रिंग गैलेंट्स। क्योंकि ये एक तरीके से फ्लैटरर थे किसके? चार्ल्स फर्स्ट के। इतना आप याद रख लोगे तो काम आपका हो जाएगा। मौकरी के लिए लोग बाग इनकी मौकरी उड़ाते थे इस कैविलियर बोलकर। अब इसमें आते कौन कौन है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो इसमें अगर पॉइंट्स की बात करें भाई, पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो 3-4 पॉइंट्स के नाम मैं आपको लिखवा रहा हूं। उसमें एक तो नाम है टॉमस कैरियू का। टॉमस कैरियू, फर्स्ट पॉइंट का नाम लिख लो, टॉमस कैरियू। एक है रिचर्ड लवलेस है, रिचर्ड लवलेस।
है ना। एक है जॉन सकलिंग, सर जॉन सकलिंग, सर जॉन सकलिंग है। और इसमें एक है रॉबर्ट हेरिक, रॉबर्ट हेरिक। ये कुछ मेजर पॉइंट है, तो 4 पॉइंट हो गए ना। थॉमस कैरी हो गए, रिचर्ड लवलेस हो गए, सर जॉन सकलिंग हो गए और रॉबर्ट हेरिक। ये मेजर रूप से जो है इस एरा के अंदर आते हैं, मतलब कैविलियर पॉइंट्स के अंदर आते हैं। कैरोलियन एज की बात ये जो है ये हो जाएगी। और ज्यादातर ये जो थे सारे के सारे क्या थे, कर्टियर्स थे। रॉबर्ट हेरिक कर्टियर नहीं था ना, ये ध्यान रखना, बाकी सारे कर्टियर थे। ही वॉज नॉट अ कर्टियर, लेकिन इसका राइटिंग स्टाइल कैविलियर पॉइंट्स जैसा ही है, इसीलिए इसको कैविलियर पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अब हम इन सबको एक एक करके देखेंगे ना। अब हम इनको एक एक करके जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉमस कैर्यू की बात ही करेंगे, है ना। टॉमस कैर्यू की बात करते हैं। इसमें लिखो आप सबसे पहले टॉमस कैर्यू। टॉमस कैर्यू इनका लिखो, डेट लिखो आप 1595 1640। टॉमस कैर्यू का डेट लिखो आप 1595 टू 1640। पॉइंट है और अ कैवेलियर पॉइंट। सीधे ही वर्क्स पर आते हैं हम लोग। इनके वर्क्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, सीधे ही इनके वर्क्स पे आते हैं। वर्क्स कौन कौन से हैं, पहला देखो, पहला वर्क देख रहे हैं हम इनका। वर्क्स पे आ जाओ तो पहला वर्क जो है इसमें लिखो आप पोयम्स करके कलेक्शन आता है। ठीक है, और पोयम्स कलेक्शन है ये, अ पोइट्री कलेक्शन, अ पोइट्री कलेक्शन। और कब आता है ये, 1640 में आता है। कुछ पोयम्स जो इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर पब्लिश होती है। इसमें सबसे पहले जो पब्लिश होती है उसका नाम है अ सॉन्ग। क्या नाम है, अ सॉन्ग। ठीक है, क्या नाम है, अ सॉन्ग। आस्क मी, पूरा नाम लिखो, आस्क मी नो मोर वेयर वेयर लव बेस्टो, लव बेस्टोइज। देखो देखो यार, इसका करेक्शन देखता हूँ। जॉब है ये, लव नहीं है। एक दो पोएम ही है इनकी, ज्यादा नहीं है। आस्क मी नो मोर वेयर जॉब बेस्टोइज, बेस्टोज। ये लिखो, अ सॉन्ग आस्क मी नो मोर जॉय बेस्टोज। एक तो ये सी के अंदर पोएम हो गई। दूसरी पोएम का नाम देखो, दूसरी पोएम का नाम है टू अ लेडी दैट डिजायर्ड आई वुड लव हर। टू अ लेडी दैट डिजायर्ड आई वुड लव हर। आई वुड लव हर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पोएम है। थर्ड पोएम का नाम है स्प्रिंग। क्या नाम हो जाएगा, स्प्रिंग करके पोएम है। चलो, 3 पोएम हो गई, तीनों लिखो। चौथा नाम है टू माई इनकॉन्स्टेंट मिस्ट्रेस। टू माई इन कॉन्स्टेंट मिस्ट्रेस। और लास्ट पोएम का नाम लिखो टू माई मिस्ट्रेस सिटिंग बाई अ रिवर्स साइड।
टू माय मिस्ट्रेस सिटिंग बाय रिवर्स साइड, अ रिवर्स साइड, अ रिवर्स साइड। तो ये कुछ एक पोएम्स हैं इनकी जो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो मेजर मेजर जितनी भी पोएम है सारी देखो मैंने आपको बता दी है ना। सारी पोएम जो है मैंने कोशिश की है ताकि आपको हर एक पोएम आ सके। फिर आगे बढ़ेंगे। अब इनका एक क्वेश्चन आप मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, है ना। और वो क्या है मैं बता, मैनी, है ना, मैनी ऑफ द सॉन्ग्स एंड लव पोएम्स, है ना, आर एड्रेस्ड टू सीलिया, है ना। और ये एक फिक्शनल मिस्ट्रेस है, फिक्शनल कैरेक्टर है ये, फिक्शनल कैरेक्टर। इसी को ये बार बार जो है मिस्ट्रेस बोलते हैं। तो फिक्शनल मिस्ट्रेस आप कह सकते हो, है ना, फिक्शनल मिस्ट्रेस, फिक्शनल मिस्ट्रेस। चलिए इतना ही इनसे बनता है। थॉमस कैर्यू के बारे में आप इतना ही जो है याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं के बाद में देखो, रॉबर्ट हेरिक ले लेते हैं ना, रॉबर्ट हेरिक। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं रॉबर्ट हेरिक। रॉबर्ट हेरिक, डेट देखो इसका, रॉबर्ट हेरिक वॉज बोर्न इन 1591 एंड डाइड इन 1674। 1591 1674, ठीक है। इंग्लिश पोएट है, और अ कैवेलियर पोइट आप कहोगे ही, अ कैवेलियर पोइट, इंग्लिश पोइट, और आप क्या कह दो, जो है कैवेलियर पोइट है, लिरिक पोइट है। और ये चर्च में भी रहे हैं ना, एंग्लिकन क्लरिक। अब आ जाओ आप, सीधे चलते हैं, वक्स की हम बात करेंगे। अच्छा, इसे कहते हैं मोस्ट ओरिजिनल सन ऑफ बेन जॉनसन। क्या कहते हैं? मोस्ट ओरिजिनल सन ऑफ बेन जॉनसन, है ना। अपने आप को क्या मानते हैं? मोस्ट ओरिजिनल सन ऑफ बेन जॉनसन। एक है ना, जॉन मिल्टन से संबंधित कोई बात थी, कल माइंड से निकल गई थी, मैं एक बार देखो बताता हूँ आप। इसमें क्या दो चीजें ध्यान रखना, मुझे यहाँ दो चीजें आई। ये बेन ऑफ जॉनसन के सन के नाम से मुझे एक याद आई, है ना। ड्राइडन जो है, ये आप वहां लिख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कुछ छूटेगा नहीं। ड्राइडन मिल्टन को स्पेंसर का पोइटिक सन कहता है, यानी मिल्टन वॉज द पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर, है ना, ये कहा इसने ना। और विलियम ब्लैक कहता है, विलियम ब्लैक क्या लिखते हैं देखो, आई एम द पोइटिक सन ऑफ मिल्टन। तो ये दोनों बातें वहां मेंशन आप एक बार जरूर कर लेना।
ये कल जो बातें हैं रह गई थी, तो वो बातें मैंने यहाँ बता दी हैं। इन दोनों को आप मिल्टन वाले सेगमेंट में ही नोट डाउन करना, मिल्टन वाले सेगमेंट में ही इनको नोट डाउन आप कर लेना। चलो मेजर वर्क पे आ जाते हैं, इनके वर्क मेजर। रॉबर्ट हैरी के वर्क, रॉबर्ट हैरिक के वर्क्स जो है हम लोग देखते हैं, रॉबर्ट हैरिक के वर्क्स जो है वो हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, रॉबर्ट हैरिक की बात कर रहे थे, और रॉबर्ट हैरिक की ये बातें मैंने लिखवा दी थी, आप एक बार लिखो, और उसके बाद इसके कुछ एक जो वर्क है ना वो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। चलो बेस्ट नॉन वर्क में पहला वर्क लिखते हैं हम इसका ना, वर्क में लिखते हैं हम पहला वर्क, हेस्पेरिडिस। पहले वर्क का नाम लिखो HESPERIDES, हेस्पेरिडिस। और ये वर्क आता है 1648 में, है ना, 1648 में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्क इनका, 1648 में। इसमें 1200 लिरिकल पोयम्स हैं। कितनी पोयम्स हैं? 1200 लिरिकल पोयम्स, 1200 लिरिकल पोयम्स इसके अंदर हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम और लिख लो, द वर्क बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन ऑफ, नहीं यही काफी है, इसी को पूछेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एक वर्क जो काफी इंपॉर्टेंट है इसका, वो है टू डैफोडिल्स, टू टू डैफोडिल्स करके एक वर्क है इनका, और ये है सॉल्ट लिरिक पोइम है, सॉल्ट लिरिक पोयम है ये, सॉल्ट लिरिक पोयम है। दो ये वर्क इनके काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, दोनों को लिखो। एक और लिख लो, इसकी एक पोयम और मैं लिखवाऊंगा आपको, इसका नाम लिखो आप थर्ड नंबर पे, टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, है ना, 1648 की पोयम है, और ये इसका मैग्नम ओपस है। क्या है? मैग्नम ओपस है ये, इसको क्या माना जाता है? मैग्नम ओपस माना जाता है। लिखो देखो एक बार, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। और ये लाइन भी पूछ सकता है सीधी की सीधी, है ना, ये पोयम भी है, हो सकता है ये लाइन पूछ ले आपसे सीधी की सीधी। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं अब, पॉइंट देखो नेक्स्ट, कितने पॉइंट हो गए हमारे? दो हो गए ना, एक तो टॉमस कैरियो, रॉबर्ट हैरिक, चार हैं। नंबर थर्ड पे देखो सर जॉन सकलिंग, सर जॉन सर जॉन सकलिंग, सर जॉन सकलिंग के बारे में लिखेंगे हम लोग, है ना। देखिए सर जॉन सकलिंग वॉज बॉर्न 1609 एंड डाइड इन 1642, 1642। इंग्लिश पोइट और कैवेलियर पोइट, लिख लीजिएगा। इंग्लिश पोइट है एंड अ कैवेलियर पोइट, एंड अ कैवेलियर पोइट, इंग्लिश पोइट एंड अ कैवेलियर पोइट। वर्क्स पे आते हैं भाई, बहुत ज्यादा वर्क्स इनके हैं नहीं है। सबसे पहले वर्क का नाम लिखो एल्गोरा, एल्गोरा, है ना, पहले वर्क का नाम लिखो एल्गोरा, ALGUARA, एल्गोरा, अरे उल्टा लिख दिया, GAURA, एल्गोरा। एल्गोरा की डेट लिखो आप लोग 1638, ट्रेजिडी है 1638, क्या है ये? ट्रेजिडी है भाई, ट्रेजिडी है। तो पहला वर्क हो गया इनका क्या? एल्गोरा 1638। दूसरा वर्क लिखो द गॉबलिन्स, कौन सा है? गॉबलिन्स, और गॉबलिन्स क्या है? कॉमेडी है। सेकंड वर्क है
इंपॉर्टेंट है ये। द गॉबलिन्स, ये है 1638 का, ये सेम है। और ये है कॉमेडी, ये कॉमेडी है गॉबलिन। गॉबलिन का शायद मुझे लगता है क्वेश्चन पहले आया हुआ है। अ सेशन ऑफ द पॉइट्स, थर्ड थर्ड वर्क है, लिखो अ सेशन ऑफ द पॉइट्स, अ सेशन ऑफ द पॉइट्स, ये लिखो आप 1646 का। और एक तरीके का ड्रामा स्किट है ये। नंबर फोर्थ लिखो आप, फोर्थ नंबर का वर्क लिखो अ बैलेड अपॉन अ वेडिंग, स्ट्रीट बैलेड लिखी है इन्होंने, है ना। अ बैलेड अपॉन अ वेडिंग, अ बैलेड अपॉन अ वेडिंग, है ना। क्या है ये, अ स्ट्रीट बैलेड। और इसको मैग्नम ओपस भी कहा जाता है इनका, मैग्नम ओपस भी कहा जाता है। और इसकी डेट आप लिख लीजिएगा, डेट इसकी अवेलेबल है नहीं है। फॉर द मैरिज ऑफ रॉजर बॉयल, फॉर द मैरिज ऑफ रॉजर बॉयल, इसका एक बार डेट 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 लिख देता हूँ, डेट लिख देता हूँ। बैलेड अपॉन अ वेडिंग, इसकी कोई डेट है नहीं है, ठीक है ना। वैसे मोस्टली तो 1638 की है इनके सारे वर्क। अब इसका डेट मत डालो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इसका ना, ये आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना। ये जो है आप हाईलाइट कर लेना, ये वर्क जो है आप लोग हाईलाइट कर लेना। इसके बाद अ डाउट ऑफ मार्टरडम पोयम है, और लव टर्न्ड टू हेट्रिड, ये दो वर्क और लिख लो फिफ्थ नंबर पे। एक तो लिखो अ डाउट ऑफ, अ डाउट ऑफ मार्टरडम पोयम है। और लास्ट लिख लीजिएगा आप लोग, लव टर्न्ड टू हेट्रिड, लव टर्न्ड टू हेट्रिड, ये भी पोयम है और ये भी पोयम है, दोनों ही पोयम है ना। ये कुछ एक इनके जॉन सकलिंग के वर्क हो गए। अब एक पॉइंट और हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज रिचर्ड लवलेस। तो फिर हमारे ये वाले सारे पॉइंट हो जाएंगे, है ना, ये सारे पॉइंट हो जाएंगे हमारे। चलो अब फोर्थ नंबर का पॉइंट देखो, रिचर्ड लवलेस 1618, 1618 टू 1657, है ना। चलिए अब देखिएगा, इंग्लिश पॉइंट। अब हम देखते हैं इनके वर्क। ज़्यादा वर्क है नहीं है इनके, कम ही वर्क है, छोटे पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं है। चलो पहला वर्क लिखेंगे अब इनका, लिखो वर्क नंबर, एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। वर्क में अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्क देखते हैं जिसका नाम है टू अल्थिया, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, फ्रॉम प्रिजन।
एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन 1642 का है। लिख लिया। और इसकी एक फेमस लाइन है वो देख लेना, स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार सकीज। ये लाइन ध्यान रखना इसकी। स्टोन स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक, है ना। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार सकेज, नॉर आयरन बार्स अ केज, है ना। ये इसकी फेमस लाइन है। और सेकंड वर्क देखो, द स्कॉलर्स, कॉमेडी है। द स्कॉलर्स क्या है, एक कॉमेडी है। और थर्ड नंबर का वर्क है, पहला अल्थिया फ्रॉम प्रिजन हो गया। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन जरूर लिख लेना। और लुकेस्टा, है ना, लुकेस्टा, लुकेस्टा वर्क है। और ये जो है पब्लिश होता है 1659 में, है ना। तो लुकेस्टा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो तीन ही वर्क है इनके, रिचर्ड लवलेस के। तीन ही ये मेजर वर्क है, तीन ही मेजर वर्क है ना। पोयम है ये। अच्छा, इसका पूरा नाम देखो क्या है, पूरा नाम मैं लिखवा देता हूं आपको। पूरा नाम लिखो इसका, टू लुकेस्टा। एक मिनट, पूरा ही लिखवा देता हूं यहाँ। टू लुकेस्टा गोइंग टू द वॉर्स, ठीक है ना। अच्छा, इसकी दो डेट है, एक तो रिटर्न डेट है, तो रिटर्न डेट तो 1649 है, ये तो रिटर्न डेट है। और पब्लिश जो होता है वो 1659 में होता है, 1659 में पब्लिश होता है। चलिएगा, तो ये कुछ एक वर्क हो गए इनके, रिचर्ड लवलेस के। तो आपके 4 पॉइंट मेजरली ये हो गए आपके आज, है ना। देखो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, बाकी कुछ